आपने कई सारे मंदिर देखे होंगे। ये है भगवान श्री विष्णु का मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है और जहाँ पर 6 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। इस कहानी का शुरुआत होगी बहुत ही सस्पेंसिव तरीके से, जहाँ पर एक लड़का जो है वो अपने अंकल से कहता है कि मैं यहीं रुक जाऊँगा, और वो एक पुजारी है, लेकिन वो सोचता है यहाँ पर जो भी 6 बजे के बाद चमत्कार होते हैं उसे वो रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल देगा, और अंदर ही छुप जाता है। और सभी पुजारी उसे ढूंढते हैं लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई देता, और फाइनली अब मंदिर छोड़कर सभी पुजारी चले जाते हैं और अंदर वो लड़का पागल सा हो ही जाता है। और ऐसे एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और ये कहानी है मायोन। मायोन एक सस्पेंसिव कहानी जिसका हीरो है मॉडर्न ज़माने का अर्जुन, लाइक अर्जुन कृष्णा स्टोरी। और अब यहाँ पर एक इस कहानी का भी जो हीरो है वो आर्कोलॉजिस्ट है, यानी कि पुरानी चीज़ों को ढूंढना और उसका इंफॉर्मेशन लोगों को बताना और इसकी छानबीन करना। और यहाँ पर इस मूवी का एक विलन भी है जो कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार देता है। लेकिन ये विलन करता क्या है, ये जो पौराणिक पुरानी मूर्तियाँ होती है ना, उन्हें बाहर देशों में भेज देता है, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है, और उसके बीच में जो भी आएगा उसे वो मार देगा। तो यहाँ पर इसी तरह से ये स्मगलिंग की काम करता है, और यहाँ पर पुलिस इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सिर्फ इन्हीं लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लोग इंडिया के बाहर पुरानी मूर्तियों को बेच देते हैं, हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को बेच देते हैं, ऐसे अनेकों देशों में लोग रहते हैं। लेकिन उन लोगों को पकड़ना ही पुलिस का अब काम हो चुका है, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से पुलिस ये डिसाइड करती है कि अब हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो लोग मूर्तियों को बाहर देशों में बेच देते हैं। तो सैंस फेरारो जो कि बाहर डीलिंग करता है, इन सारी मूर्तियों को खरीदता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है। तो अब गवर्नमेंट एक लोगों को तैनात करती है जिसका नाम होता है देवराज। देवराज कहता है कि मैं उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा जो लोग अपने देश से मूर्तियाँ बाहर बेचते हैं। और एक बार ऐसे ही विलन एक मूर्ति को ट्रांसफ़र कर रहा होता है एक मंदिर से, यानी कि एक मंदिर के पुजारी से वो अच्छे खासे रिलेशन बना लेता है, और उस मूर्ति को अच्छा करने के बहाने से उस मूर्ति को उस पुजारी से ले लेता है और अपारे अर्जुन को दे देता है, ताकि वो अर्जुन सेम टू सेम एक डुप्लीकेट कॉपी बना सके उस मूर्ति की। और अब हमारा अर्जुन जो कि हीरो है वो भी इसी काम को करता है, पुरानी चीज़ों को बाहरी देशों में बेच देता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है। अब फाइनली वो विलन के साथ मिल चुका है, और अब वो मूर्ति का डुप्लीकेट बनाकर उसे देता है, क्योंकि वो एक अच्छा आर्कोलॉजिस्ट के साथ एक अच्छा क्रिएटर भी है जो कि मूर्तियों को बनाता है। अब फाइनली वो मूर्ति बनाकर उस विलन को दे देता है, और वो दोनों ही काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन अब उससे विलन कहता है कि तुम्हें अब बहुत ही बड़ा काम दूंगा मैं, जहाँ पर हमें वीरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो पढ़ना लिखना और अभी भी सीखते रहने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। अब फाइनली हम आते हैं मायोन के स्टोरी पर, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेता है विलन, और वो मायोन के बारे में जानता है पुराणों से, और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खजाना पर जुड़ा हुआ है। और अब फाइनली वो इसी बारे में अर्जुन को बताता है कि मायोन एक ऐसा मंदिर है जो कि भगवान श्री विष्णु का मंदिर है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खजाना है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है इस बारे में भी वो अर्जुन को बताता है। और वहाँ पर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, यानी कि कुछ आर्कोलॉजिस्ट का काम कर रही है, जहाँ पर वो अर्जुन को भी बुला लेते हैं एज एन आर्कोलॉजिस्ट, क्योंकि अर्जुन भी एक आर्कोलॉजिस्ट है। लेकिन फाइनली वो उसे गवर्नमेंट का एक अप्रूवल देकर कैसे भी करके अर्जुन को यहाँ पर बुला लेता है, क्योंकि अर्जुन की मदद से ही वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट। और वो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड ही कुछ काम करता है। और यहाँ पर अब अर्जुन आ गया है टेन के पास, जहाँ पर वो साइट पर आ गया है, और इन सभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो एक कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें बताता है, जो कि काफ़ी पुराना कॉइन होता है, जिसके बारे में ये बताता है और काफ़ी इम्प्रेस कर देता है सबको। अब गाँव का इंसान जो कि उसे डब्बा खाने का डब्बा पहुँचाता है, वो उसे बताता है कि ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये काफ़ी रहस्यमय मंदिर है। तो फाइनली अर्जुन ये बारी सारी बातें समझ चुका होता है, और अब फाइनली उनकी डिस्कशन होती है उस विलन के साथ। विलन कहता है कि यहाँ पर एक पौराणिक राजा था जिसने काफ़ी सारा धन लूट कर इस मंदिर की गुफा में ही छुपा दिया, मतलब इस मंदिर के अंदर ही काफ़ी सारा खजाना उसने छुपा दिया है, और हम दोनों को उस खजाना को लूट कर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अब वो अर्जुन को अपनी टीम से मिलाता है, और इस टीम को देखकर अर्जुन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि अर्जुन को ये लगता है कि ये टीम उससे ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अर्जुन उनका हेड है, इसलिए अर्जुन इन सारी बातों को कन्विंसली मान जाता है, और अब एज अ टीम ये काम करने वाले हैं, मतलब कि लोटा पार्टी। तो अब यहाँ पर अब ये सब लोग छानबीन करते हैं इस मंदिर के पौराणिक चीज़ों को देखकर, निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण, ओके, हाँ, मतलब अच्छी तरह से संशोधन, अब संशोधन, ओके यार। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब ये पूरे ज़्यादा मंदिर का आर्किटेक्चर फाइंड आउट करके पूरा स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन अब उससे वो लड़की कहती है कि हमें अंदर जाना होगा, अगर मंदिर की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें अंदर से जो मंत्र लिखे हैं उन दीवारों पे से लेना होगा।
अंदर जाने के लिए इनका जो मुखिया है गाँव का, उससे वो परमिशन लेते हैं। देवराज उनसे कहता है कि हमें अंदर की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि अंदर एक्चुअल में क्या है। तो वो इन्हें मना कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताते हैं कि इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में ये बात करते हैं और पता करते हैं कि इस मंदिर के अंदर क्या हुआ था पहले। तो यहाँ पर पहले जो कृष्ण भगवान थे, जब ये महाभारत में उन्हें गांधारी ने श्राप दिया था, क्योंकि उन गांधारी के सारे लड़के मर चुके थे। आई होप आपको महाभारत की सारी स्टोरी पता है। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया था कि तुम भी इसी तरह तड़पोगे जिस तरह से आज मैं तड़प रही हूँ, क्योंकि गांधारी के पुत्र जो थे वो मर चुके थे। उनके 101 10 कुछ तो भी पुत्र थे और वो मर चुके थे। और यहाँ पर अब वो कृष्ण को शाप देती है कि तुम भी इस तरह से तड़पोगे, अपने जो तुम्हारी नगरी है वो भी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब कृष्ण को गंधर्व मनाते हैं, उन्हें म्यूज़िक बजाकर उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं, और अब फाइनली विष्णु भगवान सो जाते हैं अपने शेषनाग पर, और वहाँ से उनकी बांसुरी भी गिर जाती है। तो आई होप ये बांसुरी भी उसी खजाने के अंदर होगी जो कि इस मंदिर से रिलेटेड कहानी थी। और अब ये अर्जुन उस विलन से बताते हैं कि हमारे से ये खजाना कौन लेगा, और तो वो कहता है कि सैंस फेरारो। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अर्जुन और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गाँव वाले से मिलता है, और उसे गाँव वाला वो इंसान कहता है जो उसे डब्बा पहुँचाता था, कि यहाँ पर एक इंसान को अंदर शेषनाग दिखा था, मतलब बहुत ही बड़ा नाग, बहुत ही बड़ा स्नेक। और ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंदर स्नेक है, ये फालतू बातों पर तुम कैसे विश्वास कर रहे हो। तो वो उसे एक चित्र दिखाता है, वो कहता है कि ये चित्र किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिताजी ने ही बनाया था, जो कि मंदिर के अंदर छुप गए थे। और उन्होंने वहाँ पर एक आवाज़ भी आती है जिससे लोग मदहोश हो जाते हैं, यानी कि एक नाग है और एक आवाज़ भी आती है, जिस आवाज़ के बारे में एक सेंसर लगाकर अर्जुन पता करने की कोशिश करता है कि क्या ये सच में है। तो फाइनली अर्जुन अब अंदर चल चुका है मंदिर के अंदर, और वहाँ पर वो अपनी एक स्पाइडर छोड़ता है, मतलब मक्खी। अब उस मक्खी, वो जो एक रोबोटिक मक्खी है, वो एक स्कैनर मक्खी है, जिसे वो अपने रिमोट से कंट्रोल करता है, और उसके अंदर जाकर वो मक्खी मंदिर के अंदर सारी चीज़ें स्कैन करने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि मंदिर के अंदर जितने भी दीवारें हैं उस पर कुछ ना कुछ मंत्र जाप लिखे हैं, और उस मंत्र जाप में उनका एक सीक्रेट लिखा होता है कि खजाना कहाँ है, एक्चुअल में खजाना किस तरफ से हो सकता है। एग्जैक्टली तो नहीं लिखा होता है, लेकिन वो संस्कृत फॉर्मेट में लिखा होता है जिसे ये डिकोड करने वाले होते हैं। तो फाइनली 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और अब जो इसने सेंसर लगाया था मंदिर के अंदर ताकि वो पता कर सके कि क्या एक्चुअल में मंदिर के अंदर से कोई आवाज़ आती भी है, तो फाइनली उसे बांसुरी की आवाज़ आती है, जो कि उसका भ्रमित होने लगता है वो उस आवाज़ को सुनकर। और इस आवाज़ को फाइनली समझ जाता है कि रात को 12 बजे के टाइमिंग पर एक ऐसी आवाज़ आती है जिससे लोग थोड़े से कन्फ्यूजिंग वे में हो जाते हैं, यानी कि भ्रमित हो जाते हैं। और अगली सुबह हमें पता चलता है कि आज गृहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्मदिन हुआ था, और आज ही के दिन ये लोग मटके टंगाते हैं, जिस मटके को एक लड़के से, साधारण लड़के को कृष्ण भगवान का उससे फोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये लड़का वही मटका फोड़ेगा। हर हर साल यही होता है कि लड़का वही मटका फोड़ता है जिसमें माखन होता है, और बाकी मटके वो नहीं फोड़ता, और ऐसा कृष्ण भगवान करते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था। और फाइनली अब ये बांसुरी के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अब इसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सही हो रही थी इस मंदिर के रिलेटेड, राइट। तो अब उसे पता चलता है कि अंदर शेषनाग है, वो शेषनाग कोई और नहीं जिसके ऊपर कृष्ण भगवान ने डांस किया था। आपको कृष्ण भगवान की स्टोरी पता होगी तो पता ही होगा वो शेषनाग कौन है। फाइनली वो पता करते हैं कि एक अंदर दरवाज़ा है जिसके सेंटर में एक लॉक है, जिसका की हमें फाइंड आउट करना होगा, और वो की उस मंदिर के अंदर ही जाकर हमें पता चलेगा। और फिर यहाँ पर तूफान आने की वजह से वो इस प्लान को बताकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जो आदमी था जो कि डब्बा लेकर पहुँचाता था, वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करता है। वो पता करने की कोशिश करता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और उसे पता चल जाता है कि संकट है मंदिर के ऊपर इन लोगों से। और फाइनली वो बांसुरी के बारे में पता कर रहा है, उसका एक विलन शक कर लेता है उसके ऊपर कि अर्जुन उसके अलावा उस बांसुरी के बारे में फाइंड आउट कर रहा है, और सैंस फरार को गोवा में बुलाकर उस अर्जुन से कहता है कि मुझे भी पता चला है कि बांसुरी है, क्योंकि उसने पता कर लिया है, और ये जो आदमी है ना, इसके ऊपर आप ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर वो आदमी की वजह से ही यहाँ पर सरपंच वगैरह लोग भी आ जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर नेता भी आ जाता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या कोई खजाना मिला है इस मंदिर के अंदर, और हमें बिल्कुल बताना मत भूलना, क्योंकि हम भी इसके 50-50% पार्टनरशिप है, राइट। और ये लड़के ने किया होता है, जो कि उस आदमी का एक पहचान का लड़का होता है जो कि गवर्नमेंट के स्टाफ में होता है, और ये उन्हें बता देता है। और गवर्नमेंट कुछ इतनी सीधी नहीं है, इसीलिए वो भी इस खजाने का 50% उनसे डिमांड करती है, राइट। अब सब लोगों को खजाने के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब वो प्लान बनाती है कि आज ही रात हम सारा खजाना लूट लेंगे, आज ही रात हम जाकर सारा खजाने की लूट लेंगे। लेकिन कैसे, हमारे पास तो की है ही नहीं उस दरवाजे की जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। तो वो अर्जुन कहता है कि सब चीज़ मुझ पर छोड़ दो, हम अंदर ही जाकर सारी चीज़ पता करने की कोशिश करेंगे, और अंदर चलकर ही हमें पता चलेगा कि खजाने का की कैसे मिलेगा, ठीक है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सफिशिएंट थी, और वो एक डिवाइस बुला लेता है जिससे नॉइज़ कैंसिलेशन हो सके, यानी अंदर जो मंदिर के अंदर आवाज़ आती है ध्यान भटकाने वाली, उसे वो कैंसिल कर देगा उस डिवाइस के ज़रिए, राइट।
तो अब फाइनली पूरी प्लानिंग करने के बाद रात में जो रेडिएशन है उसे कैंसिल करने का डिवाइस लेने के बाद अब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं और फाइनली एक फाइनल प्लान बनाते हैं कि मंदिर के अंदर हम कैसे सारी चीज़ें को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और फाइनली सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अर्जुन उन्हें सारा प्लान बनाता है कि अगर अंदर कोई आवाज़ आती भी है तो ये कैंसिल हो जाएगी 12 बजे के दरमियान और अब हम खजाने को चारों दिशाओं में ढूंढने लगेंगे मंदिर के। और फाइनली उस दिन रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्मदिन था तो फाइनली गेट बंद हो जाते हैं और इन्हें एक काढ़ा देता है अर्जुन पीने के लिए ताकि उस काढ़े से वो लोग सेफ रहे। लेकिन वो लोग उस काढ़े को पीते नहीं है, फेंक देते हैं और अर्जुन अकेला ही उस काढ़े को पी लेता है क्योंकि सभी लोग जो थे वो काढ़े को पीकर ही अंदर जाते थे मंदिर के अंदर। लेकिन ये लोग उसे एक घटिया काढ़ा समझकर फेंक देते हैं, थूक देते हैं। अब यहाँ पर इनके पास 10 घंटे बचे हुए हैं कि मंदिर के अंदर जाकर ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ले सके। अब लड़की अपने काम में लग चुकी है, वो स्प्रे करती है और दीवारों के ऊपर मंत्र लिखे उसे डिकोड करने की कोशिश करती है ताकि उसे वो डिकोड कर कर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सके जिससे वो पता कर सके कि एक्चुअल में खजाना कहाँ है। अब यहाँ पर सरपंच मुखिया जो है वो पंडित से पूछता है कि मंदिर की रक्षा आखिर विष्णु भगवान खुद क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है कि बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं होने वाला मंदिर के अंदर, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर लड़की जब पता कर रही होती है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे वहाँ कुछ अजीबोगरीब महसूस होता है। यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस होती है और फाइनली उस लड़की को एक बौना दिखाई देता है जो कि वो गंधर्व भी हो सकता है, यानी कि वो भगवान का ही एक हिस्सा हो सकता है और ऐसा लगता है और उसे वो भ्रमित करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एक इंसान को भी एक औरत दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखाई देती है, लेकिन वो भगवान का हिस्सा होती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मंदिर से निकल कर बाहर चले जाओ। और यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसे पानी में उसे कांटा चुभ जाता है तो तालाब की तरफ जाता है जहाँ पर वो अपने जख्म को धोने लगता है और उसी के पास उसे एक बहुत बड़ा नाग दिखाई देता है जैसा कि उस आदमी ने कहा था। और फाइनली अब इन तीनों को वो सारी चीज़ें सच होती दिखाई देती है मंदिर के अंदर जो कि अभी तक रहस्य बना हुआ था। और अब वो इससे भागते भागते अर्जुन के पास आ जाते हैं क्योंकि अर्जुन ही है इस काम का मेन लीडर। और लेकिन अब अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता, 12 बज चुके हैं और 12 बजे इन सभी लोगों को सेम आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि इन्हें पागल कर देने वाली होती है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, उस लड़के को आवाज़ सुनाई दी थी और पागल हो गया था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने नॉइज़ कैंसिलेशन डिवाइस के ज़रिए उस वॉइस को कैंसिल कर देता है और उन्हें बताता है कि हमें इन सारी वहम से बचना होगा। और अब वो फिर से की के बारे में फाइंड आउट करने के लिए बात करता है। अभी तक अर्जुन को क्यों नहीं कुछ महसूस हुआ, क्योंकि उसने काढ़ा पिया था, प्रॉपरली रूल्स को फॉलो किया था। अब वहाँ पर अर्जुन जो है उस राजा की कहानी से पता करने की कोशिश करता है कि सभी लोगों को अलग जगह बट जाना चाहिए और वहाँ से उन्हें कीज़ को कलेक्ट करना चाहिए। सभी लोगों को कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है, जैसे कि गरुड़ के मंदिर से लड़की को एक पार्ट मिल जाता है और समुद्र वो तालाब के ज़रिए उस लड़के को एक की मिल जाती है और वहाँ पर अर्जुन को इसी तरह से की फाइंड आउट मिल जाती है। अब वो सभी की को फाइंड आउट करने के लिए, वैसे उन्हें अभी 2 ही की मिली है राइट, एक लड़की से एक लड़के से, ठीक है। अब वहाँ पर तीसरी की को भी वो फाइंड आउट करने के लिए आगे चले जाते हैं ताकि वो एक स्पेशल की बना सके। एक मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है तो उस अंधेरे को मिटाने के लिए वो कपूर जलाते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ये लोग उससे कन्विंस करते हैं उस मुखिया को कि मंदिर को खोलना होगा और मंदिर को सुबह खोलकर हमें खजाने को दिखाना होगा क्योंकि उस खजाने का हकदार गवर्नमेंट भी है, क्योंकि खजाना मंदिर के अलावा सभी लोगों में बंटना चाहिए जैसा कि उस नेता ने कहा था। यानी कि अब मंदिर के बारे में, खजाने को सबके बारे में पता चल चुका है और ये रात में उस खजाने को ढूंढ रहे हैं और अगली तरफ वो खजाने को सुबह आने वाले हैं राइट। तो सुबह तक इन्हें सारे खजाने को लेकर यहाँ इस मंदिर से चले जाना चाहिए। तो ये कपूर जलाकर मंदिर के अंदर रोशनी करते हैं और उस रोशनी की मदद से ये आखिरी की को फाइंड आउट करते हैं ताकि वो दरवाजे को खोलकर खजाने को लेकर 6 बजे के पहले यहाँ से निकल जाए। लेकिन वो निराशा उनके हाथ आती है, लेकिन इस निराशा को पार पाते हुए हमारा सुपर अर्जुन इस खजाने को ढूंढने की और कोशिश करता है और फाइनली वो पता करता है, जैसे उसने स्टडी की थी कि चंद्रमा गोल होता है तो चंद्रमा की उसे याद आती है और जब चंद्रमा अपने पीक पर होता है मंदिर के अंदर ऑटोमेटिक रोशनी हो जाती है। और अब वो मायोन के जैसा उनके पैरों पर श्री हरि विष्णु जो कि भगवान हिंदू के धर्म के एक भगवान है, वो फाइनली की को फाइंड आउट कर लेता है। और अब इस की को लेकर वो जा ही रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें पता चलता है एक ट्विस्ट के ज़रिए कि ये लोग भी इस मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं। हो मंदिर के अंदर फाइनली आने के बाद ये छानबीन करते हैं कि एक्चुअल में वो डोर कहाँ होंगी। तो जैसा कि अर्जुन ने देखा था कि सभी लोग मटके को फोड़ते हैं
तो विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर एक मटका उसे दिखाई देता है। उसे लगता है कि इस मटके को फोड़ने से शायद हमें कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि मंदिर के अंदर उन्हें कोई क्लू मिल ही नहीं रहा होता है कि कहाँ पर उस की को लगाया जाए, जो कि उन्होंने अभी तक फाइंड आउट किया है। तो विष्णु भगवान के ऊपर वो एक क्लू को फोड़ता है, उस मटके की तरफ में उसमें से एक पानी निकलता है और वो पानी एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वहीं से एक मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। लेकिन इस मैजिकल डोर के ओपन होने से भी उन्हें खजाने का पता नहीं चलता। उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि नीचे की तरफ जाती है, राइट। और अब वो सीढ़ी के ज़रिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं उन गवर्नमेंट का, जो कि मंदिर के अंदर जाने की बात कर रहे थे। लेकिन मुखिया कहता है कि ठीक है, जैसा कि उसे पंडित ने कहा था कि जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, इसलिए वो मान जाता है उनकी बातों को और गवर्नमेंट को कहता है कि मैं मंदिर खोलने के लिए राज़ी हूँ। तो कल सुबह ही हम मंदिर खोलने के लिए जाएंगे। ओके, इन लोगों का सारा सिस्टम यहीं पर आपको समझ गया होगा कि ये लोग भी मंदिर के अंदर जाकर खजाने को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग आज ही रात इन लोगों ने मंदिर के अंदर आने की कोशिश की। अब इनके पास 5 बज चुके हैं, तो अब इनके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, यानी कि 30 मिनट में इन्हें खजाना लेकर घर से, इस मंदिर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सवेरे वो लोग आने वाले हैं, राइट। आप लोगों को समझ गया होगा। तो अब ये फाइनली खजाने को इन्हें 4 कीज़ दिखते हैं। अब ये 4 कीज़ इस दरवाजे को ढूंढ कर ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि पहले ये सीढ़ी खुली नीचे आने की, अब ये नीचे आ चुके हैं और वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है, जिस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें की को लगाना होगा। लेकिन की को लगाया कहाँ जाए, इस बारे में अर्जुन सोचता है। वो सोचता है कि कृष्ण भगवान द्वापर युग में थे तो ब्रोंज ही होगा, तो ब्रोंज के ऊपर वो लगाने के लिए जाता है। यानी कि इस की को, जो कि दरवाज़ा है, इसमें 4 कीज़ है, इसमें से वो ब्रोंज वाले कीज़ को लगाने के लिए जाता है। जो इन्होंने अभी तक कीज़ फाइंड आउट की थी चारों दिशाओं से, उसे वो लेकर उसी ब्रोंज के सेंटर में लगा देता है। तो फिर क्या था, फिर ये ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुलने लगता है और अर्जुन के इंटेलिजेंस से सारी चीज़ें सक्सेसफुली डन हो जाती है और उन्हें खजाना मिल जाता है। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। तो खजाना मिल चुका है। अब ये खजाने को भरते हैं और खजाना भरने के बाद वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो इन्हें कैसे भी करके खजाना लेकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग पकड़े जाएंगे, राइट। लेकिन वहाँ पर अर्जुन को एक अलग सस्पेंस दिखता है, जो कि इस मूवी का पार्ट 2 भी बन सकता है। वहाँ पर उसे एक इन्फिनिटी पार्ट दिखता है। अगर आपने मैथ पढ़ी है, इन्फिनिटी यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला, राइट। तो होप अब ये लोग बाहर निकल चुके हैं और खजाने को लेकर ये भाग चुके हैं और खजाने को एक जगह पर जाकर इंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग भी मंदिर की तरफ आ रहे हैं। अब मैं तो ये सोच में पड़ गया था कि अब ये लोग क्या देखेंगे मंदिर के अंदर, लेकिन ये लोग अपनी दीवार पीछे के ज़रिए भाग जाते हैं, वहाँ से मंदिर से भाग गए हैं और ये लोग आकर फिर से मंदिर को, उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिन लोगों को इन लोगों ने खोला था। लेकिन ये कुछ अलग तरह से खोलते हैं मंदिर के दरवाज़ों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर आया ही ना हो। इसी तरह से ये खजाने को ढूंढने लगते हैं और विलन को ये लगता है कि अरे यहाँ का खजाना तो वापस वैसा का वैसा ही है। तो उसे वो गवर्नमेंट वाला देवराज कहता है कि खजाने को लूट कर नहीं ले गए क्या तुम्हारे वो दोस्त। यानी कि देवराज को भी पता था कि वो खजाने के बारे में ढूंढ रहा है। और साइंस फरारो को जब बात कर रही थी पुलिस, तब देवराज ने कहा था कि और कोई नहीं, उसका जो साइंस फरारो को पकड़ने में हमारी हेल्प कर सकता है अर्जुन। यानी कि अर्जुन गवर्नमेंट का ही एक आदमी था, वो विलन से जुड़ा हुआ नहीं था और वो इस खजाने को फाइंड आउट करा था, लेकिन वो भी गवर्नमेंट का एक आदमी है। और जब साइंस फरारो उस खजाने को लेने के लिए आता है अर्जुन से, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा डिशम फाइट करता है और उसे मार देता है, क्योंकि अर्जुन एक पुलिस वाला आदमी है और वो इतना इंटेलिजेंट इसीलिए था क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का इंसान था। और फिर वो साइंस फरारो को मारता है और साइंस फरारो को पकड़ लेते हैं और ये सारी न्यूज़ में फैल जाता है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता था, इसने तो वहाँ से सस्पेंड ही कर लिया खुद को, मतलब खुद से वो रिज़ाइन कर दिया उसने अपनी पोस्ट से। और यहाँ पर साइंस फरारो को पकड़ लिया है कि वो पौराणिक डीलर है और सारी भारत की चीज़ें और बाहर देशों की पौराणिक चीज़ों को चुरा लेता है। लेकिन अब उससे देवराज पूछता है कि जो लोग वशीभूत हो गए थे, उन्हें जो भूत टाइप दिखाई दिए थे लोग, वो कौन थे। वो कहता है कि एक फूल है गुफा के अंदर, जिसके महक से ये लोग वशीभूत हो गए थे। लेकिन अर्जुन क्यों नहीं वशीभूत हुआ, ऐसा वो देवराज कहता है। तो अर्जुन जो है उसने काढ़ा पिया था, जो काढ़े पीने की वजह से वो वशीभूत नहीं हुआ उस मंदिर के अंदर जाने की वजह से, और बाकी लोग वशीभूत हो गए। इसलिए उन्हें शेषनाग यानी कि स्नेक दिखाई दिया, वो औरत दिखाई दी और वो बौना दिखाई दिया। समझ रहे हो। और अर्जुन को फाइनली में जो दिखा था इन्फिनिटी, वो इस कहानी का सस्पेंस बना हुआ है। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी फास्ट लगी हो तो आप स्लो मोड पे सुन सकते हो। और फाइनली में जब सरपंच उससे पूछता है कि ये मंदिर क्या ऐसे ही रहस्य बना रहेगा, तो वो पंडित उसे कहता है कि ये लो मेरी अंगूठी। और इस कहानी का अंत यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यानी कि ये कहानी इसी तरह से सस्पेंस मोड में चल रही है। और फाइनली वो उसे एक रिंग देता है अपनी, वो पंडित जी, और वो पंडित जी वहाँ से चला जाता है।
तो ये कहानी तो इसी तरह लूप मोड में चलती रहेगी आगे, लेकिन इस कहानी को आपको कैसा लगा और लाइक करें वीडियो को। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो स्लो मोड पर जाकर देख सकते हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।